एक गिलास में पानी रोज उसके लिए सलमान लेकर आता था और रात को सोने से पहले उसे वो पानी पीने को कहा करता था और जब तक वो पानी नहीं पीती थी वो उसके सामने ही खड़ा रहता था। कई बार प्रिया ने इस चीज का जो है विरोध करने की भी कोशिश की और जिसके चलते उसने कई बार उसे 2-4 थप्पड़, आप कह सकते हैं थप्पड़ चट्टू भी लगाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके इस YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरी और कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्या आपने कभी आसपास ऐसा देखा है, महसूस किया है या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके रिश्तों में जो सबसे करीबी रिश्ता होता है, जिसे आप प्यार में कह लीजिए या फिर अपनेपन में कह लीजिए, अपने सबसे ज्यादा करीब रखते हैं, वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाता है या फिर कह लीजिए कि आप उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। ऐसे ही एक कपल की कहानी आई है आज मेरे पास, जो एक दूसरे से इस हद तक पहले प्यार किया करते थे कि उनकी प्यार की मिसाल दी जाया करती थी। लोग ये कहते थे कि कपल हो तो इन जैसा, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल गया। ये काफी ज्यादा रिलेट करने वाली स्टोरी है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे लास्ट में जरूर एक सीख मिलती है। तो शुरू करते हैं प्रिया की ये स्टोरी। प्रिया और अनुज की अरेंज मैरिज हुई थी। प्रिया ने अब अनुज के घर को इस तरीके से संभाल लिया था कि प्रिया सबकी चहेती हो गई थी। अनुज के लिए सुबह लंच पैक करना, उसकी तबीयत का ख्याल रखना, वहीं अनुज भी प्रिया का हर चीज में स्टैंड लिया करता था। मानो दोनों की जोड़ी सबको बेहद पसंद आ रही थी। जहां प्रिया के घर वाले भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी अब अच्छे से सेटल हो गई है, वहीं अनुज के घर वाले भी ये जानकर काफी खुश थे कि प्रिया जैसी बहू उनके घर में आई है। अब ये जो अनुज होता है ना, इसका एक स्कूल से ही फ्रेंड होता है जिसका नाम सलमान होता है। सलमान का इनके घर आना जाना भी होता है। जब से अनुज की शादी हुई थी ना, तब से ही इसे प्रिया काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। प्रिया का सेंस ऑफ ह्यूमर, इसका खाना बनाने का तरीका, इसके कपड़े पहनने का तरीका, इसका घर में रहने का तरीका, बात करने का तरीका इसे काफी पसंद था। और बातों ही बातों में ये अनुज से ऐसा कह भी दिया करता था कि अगर मुझे भी कोई प्रिया भाभी जैसी लड़की मिली ना तो मैं भी उसी से शादी करना पसंद करूंगा, तेरी तो किस्मत खुल गई। अब ये तो हुई आपस में इन दोनों दोस्तों की बात, लेकिन ये प्रिया से भी काफी हंसी मजाक करने की कोशिश करता था, लेकिन प्रिया कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया करती। सब कुछ ठीक चल रहा होता है इन दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ, तो एक इनका ऐसा डाउनफॉल आप कह लीजिए आता है कि अनुज जहाँ काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, अनुज की वो जॉब छूट जाती है और अब ये फाइनेंशियली काफी लो आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक सच्चे प्यार करने वाली लड़की, एक औरत की पहचान वही होती है जब उसके पार्टनर की जेब में पैसे ना होना और तब भी वो उसका साथ दे। वही एक असली आप कह लीजिए भारतीय नारी कहलाती है, जो कि हमारे कल्चर में भी कहा गया है कि जो पतिव्रता पत्नी होती है वो बुरे वक्त में अपने पति के साथ खड़ी रहती है, उसका सहारा बनकर। इसे ही एक आइडल पत्नी कहा जाता है। अब जब इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं चल रही थी ना, उस समय भी प्रिया ने ये साबित करके दिखाया कि वो किस हद तक अनुज के साथ खड़ी है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होने ही लगी थी कि उनकी जो आप कह लीजिए पड़ोस में एक शादी थी, एक लड़की की शादी थी। प्रिया की भी उस लड़की से अच्छी बातचीत थी, मानो आपस में फ्रेंड बन चुकी थी दोनों, ननद भाभी आप कह लीजिए। तो उसकी शादी थी, तो प्रिया ने डिमांड की अपने हस्बैंड अनुज से कि उससे नई ड्रेस चाहिए शादी में पहनने के लिए। अब इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मैंने जो कि आपको पहले ही बता दी कि ठीक नहीं थी, तो अनुज ने इसे नए कपड़े दिलाने से जो है मना तो क्या ही करेगा जब पैसे नहीं है बंदे के पास। तो उसने कहा कि जो पुराने कपड़े आपके पास हैं वही जो है पहनकर अरेंज कर लो, फिलहाल नए कपड़े नहीं ले सकते। अब प्रिया भी समझ ही रही थी, वो पुराने कपड़े जो है उसने मान लिया कि वो रात को जो है अपनी किसी पुरानी साड़ी को पहनकर पार्टी में जो है एंजॉय कर ली। प्रिया और अनुज की ये सारी बातें सलमान सुन लेता है, जो उस समय उनके घर आने ही वाला था। गेट पर खड़ा होकर उनकी बातें सुन लेता है और यही मौका था उसके लिए कि
अब वो प्रिया को कोई गिफ्ट दे, जिसके लिए वो फटाफट से बाजार जाता है और प्रिया के लिए खूबसूरत सी साड़ी लेकर आता है। वो ये प्रिया को नहीं देता, बल्कि फोन करके अनुज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसने जो भाभी की और उसकी जो बातचीत चल रही थी ना कमरे में, वो सुन ली थी और वो प्रिया के लिए साड़ी लेकर आया है और बताना मत कि ये मैंने दी है, तू अपनी तरफ से इसे जो है गिफ्ट कर दे भाभी को। अनुज ये साड़ी लेने से इनकार करता है और कहता है कि तू यार मेरे लिए कोई तोहफा लेकर आए तो बनता है, कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेंगे हम लोग। सलमान अब जोर देते हुए कहता है अनुज से कि ये साड़ी तो तुझे रखनी ही पड़ेगी, जब तेरे पास पैसे हो ना तो रिटर्न कर देना, लेकिन अब मैं ये ले आया हूँ तो प्लीज यार इसे एक्सेप्ट कर ले। अब वो जाकर प्रिया को ये साड़ी दे देता है। प्रिया काफी ज्यादा खुश होती है, सोचती है कि मेरे हस्बैंड के पास जो है पैसे भी नहीं थे, फिर भी मेरे लिए कहीं से साड़ी अरेंज करके लाए हैं। और प्रिया एक अच्छा सा खूबसूरत सा मेकअप करती है, सुंदर सी तैयार होती है पार्टी के लिए और पार्टी में जो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं ये चले जाते हैं। लेकिन आज जो प्रिया का बिहेव था ना वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। पूरी पार्टी में उसका फोकस सलमान के ही ऊपर था। उसकी नजरें मानो कि सलमान से हट ही ना रही। अनुज ने भी ये बात नोटिस तो की लेकिन इग्नोर कर दी। अब ये दोनों घर जाते हैं अपने बेडरूम में और सो जाते हैं, रात काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन सुबह जब प्रिया उठती है ना तो आज वो अनुज के लिए ना तो नाश्ता तैयार करती है, ना उसके लिए कपड़े वगैरह प्रेस करके देती है। उसका बिहेव जैसे तो चेंज हो गया था काफी ज्यादा। अनुज प्रिया से बात करने की कोशिश करता है कि आपकी तबीयत तो ठीक है, उससे पूछने की कोशिश करता है तो प्रिया उससे झगड़े वाले मूड में कहती है कि कमाता धमाता तो कुछ है नहीं, हमेशा बकवास आती है, घर की सिचुएशन देखी नहीं जाती। अब वो भी सोचता है कि शायद प्रिया का मूड खराब था इसलिए इस तरीके से वो बात कर रही है। वो चला जाता है बाहर। एक दो दिन में उसका कहीं काम भी लग जाता है। जब देखता है कि घर की सिचुएशन ऐसी है तो वो कोई छोटा मोटा काम पकड़ लेता है जिसमें उसे सैलरी तो काफी कम मिलती है, लेकिन अब ये था कि वो खाली घर पर नहीं बैठा था। लेकिन प्रिया का बिहेव अब भी जो है सुधरने में नहीं आ रहा था। एक हफ्ता बीत जाता है, प्रिया मानो सही ढंग से अनुज से बात ही ना कर रही। एक दिन बेडरूम में अनुज उससे पूछने की कोशिश भी करता है कि क्या हो गया है, वो इस तरीके का बिहेव क्यों कर रही है। तो प्रिया उस समय भी कुछ कहती नहीं है, मानो उसकी आंखें सुर्खलाल हो गई थी और बेड के पास से रिमोट उठाती है और अनुज के सर में दे मारती है। अनुज के सर में हल्की सी एक चोट आ जाती है। अनुज उसके बिहेव को देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि उसे क्या हुआ। पूछने की कोशिश करता है तो काफी ज्यादा वायलेंस करने लगती है प्रिया और धक्का मुक्की करने लगती है उससे। अब जो वो सोचता है कि शायद इसका मूड ऑफ है, सुबह बात करते हैं, दोनों सो जाते हैं। प्रिया का बिहेव कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहता है। तो एक दिन जो अनुज होता है उससे मानो गुस्से से या डांट कर उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, मुझे बताओगी। प्रिया उस दिन ये कहती है कि उसे जो है यहाँ से जाना है, इस घर से उसे अब जाना है। इनकी शादी को इतने दिन बीत चुके थे, दोनों आपस में ठीक चल रहा था इनका जो भी रिश्ता था। एक दिन प्रिया अचानक से उसे कह देती है कि अनुज अब उसे पसंद नहीं है और वो अनुज के साथ नहीं रह सकती। अनुज ये समझने की कोशिश ही नहीं कर पाता, मानो समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसकी पत्नी को हुआ क्या है। ये बातें मैं आपको बताऊं, सुबह लगभग 4 साढ़े 4 के बीच की बातें हैं, जब प्रिया जो है घर से अपना बैग पैक करती है और निकल जाती है। बाद में अनुज को ये पता चलता है कि वो कंटिन्यू सलमान से फोन पर बातें करती थी। अब वो सीधी सलमान के पास चली जाती है और सलमान जो है उसे एक रेंट का रूम लेता है, उस रूम पर लेकर रहने लगता है। अनुज ये सब देख करके उसका बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ कैसे उसके साथ चीट कर रही हैं, ये जो है सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। लगभग 1 महीना बीत जाता है। जो प्रिया की फैमिली वाले होते हैं ये सब जानकर वो भी प्रिया से आप कह लीजिए कि रिश्ता तोड़ देते हैं या फिर फोन पर भी बातचीत कम कर देते हैं। समझाने की तो कोशिश करते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया, अचानक से उन दोनों के बीच क्या हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे बैठकर सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से घर छोड़कर जाना और किसी दूसरे लड़के के साथ रहना ये तो ठीक नहीं है ना। उसे समझाने की कोशिश की जाती है। अनुज तो अगर प्रिया से बात भी करने की कोशिश करता था ना तो प्रिया मानो कुछ उसके पास सामान रखा होता था, जो भी चीजें
तो काफी ज्यादा वायलेंस करने की कोशिश करती थी, उसे फेंक कर चीजें मारने की कोशिश करती थी, मानो कि उसे वो एक आंख ना सुहा रहा हो। 1 महीने तक ये सिचुएशन चलती रहती है कि उसकी बातें सिर्फ जो उसकी छोटी सिस्टर होती है ना, प्रिया की छोटी सिस्टर होती है, उससे उसकी बातें हो रही होती हैं और वो उससे आप मानो कह लीजिए कि खुलकर बातें कर पाती है। अब उसने मुझे ये स्टोरी शेयर की है तो उसने बताया कि प्रिया लगातार ये महसूस कर रही थी और एक दिन जो है ये जो सलमान होता है उसने बता भी दिया था उसे कि वो ऐसे ही उसके वश में नहीं आई है, उसके लिए उसने काले जादू का उपयोग किया है, कुछ तंत्र मंत्र उस पर फूका है जिसके चलते वो जो जिससे इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसके हस्बैंड थे, उसके लिए उसका सब कुछ थे, उनसे इस हद तक नफरत करने लगी और अपना घर परिवार बसा बसाया छोड़कर सलमान के पास आ गई। 3 से 4 महीने गुजरते हैं और एक न्यूज आती है कि प्रिया के पेट में अचानक से रात को बेहद ज्यादा दर्द हुआ, उसे अस्पताल लेकर जाया गया और अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। सबको तो ये लगता था कि प्रिया की तबीयत अचानक से खराब हुई और उसके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ जिसके चलते उसकी जान चली गई, लेकिन उसके सिस्टर को ये बात अच्छे से पता थी कि उस पर कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र किया गया है जिसके चलते अब वो काबू में है। और कुछ समय सलमान ने उसे यूज किया, मान लीजिए आप, यूज करके जब उसका मन भर गया तो जादू टोने से उसे जो है खत्म कर दिया। ये उनकी सिस्टर का कहना है। ये बातें सिर्फ प्रिया की सिस्टर को ही पता है क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों ने तो जैसे प्रिया से मुंह ही मोड़ लिया था और अब उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने पति से कुछ बात कर पाए, क्योंकि अपनी ही नजरों में जब बंदा गिर जाता है ना तो हिम्मत शायद नहीं हो पाती होगी। प्रिया की सिस्टर जो बताती हैं हमें कि प्रिया ने उनसे फोन पर कई बार ये बताया कि एक गिलास में पानी रोज उसके लिए सलमान लेकर आता था और रात को सोने से पहले उसे वो पानी पीने को कहा करता था और जब तक वो पानी नहीं पीती थी वो उसके सामने ही खड़ा रहता था। कई बार प्रिया ने इस चीज का जो है विरोध करने की भी कोशिश की और जिसके चलते उसने कई बार उसे 2-4 थप्पड़, आप कह सकते हैं थप्पड़ चट्टू भी लगाए, तो प्रिया को वो पानी पीना पड़ता था। कई बार जब वो सोकर उठती थी तो उसके तकिए के नीचे मसाले में जो लौंग हम कहते हैं, जिसे लौंग यूज करते हैं, उस लौंग के 4-5 टुकड़े जो है उसके तकिए के नीचे मिला करते थे। और वो सलमान से इन बातों को डिस्कस करती ना तो उसे खुद ये महसूस हो जाता कि वो इन चीजों को सुनकर कुछ अचंभा महसूस नहीं कर रहा है। ये चीजें घर में अचानक से कहाँ से आई इस तरह की, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद ये सलमान ही कर रहा है। और एक दिन तो उसने उसे रंगे हाथों पकड़ भी लिया। वो रात के समय कुछ नींबू में कुछ कील वगैरह गाड़ कर जो है उसके ऊपर से वार रहा था और प्रिया की आंख खुली तो उसने उससे पूछा भी, तो सलमान ने क्या जवाब दिया कि वो उस पर बुरी नजर ना लगे जिसके चलते ये सब कर रहा है। लेकिन जब हम किसी के साथ रहते हैं ना तो साथ रहते रहते ये अंदाजा हो ही जाता है, ये जो है वाइब्स आने लगती हैं, कौन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। ये दिमाग है, ये दिल है, ये सब कुछ फील कर लेता है। प्रिया ने ये सब कुछ फील किया, अपनी सिस्टर को बताया और रहस्यमय तरीके से एक दिन इस दुनिया से चली गई। तो क्या ऐसा भी होता है कि ये जो ब्लैक मैजिक होता है ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आपके दिमाग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे और आपको समझ ही ना आए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या आपने भी कोई ऐसा भयानक ब्लैक मैजिक किसी पर देखा है जो अच्छे खासे रिश्तों को तोड़कर बर्बाद करके रखते? तो आप भी अपनी स्टोरी मुझ तक भेज सकते हैं। मैं तमन्ना आपकी भी स्टोरी अपनी आवाज में इस चैनल पर जरूर सुनाऊंगी, जिसके लिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी अब स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ। आप चाहे तो व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। साथ ही कमेंट किया करो यार, कमेंट करने से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है मैं कहाँ से जा रही हूँ और क्या गलती कर रही हूँ। वीडियो में अगर आपको मेरी किसी तरह की कोई गलती नजर आती है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। अब YouTube पर जब मैं काम कर ही रही हूँ तो आप मेरी ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, आपके लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप जैसा मुझे कहेंगे आपके कहे अनुसार मैं चेंजेस करूंगी। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में जो आपके दिल को दहला कर रखे, दिल को छू ले या आपको डरने पर मजबूर कर दे। तो फिलहाल लेती हूँ आपसे अलविदा। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।